हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इन वीडियोस में आज हम बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है। देयर आर मैनी डाइवर्जेंट व्यूज ऑन हेल्थ। नो सिंगल कंसेप्ट डिफाइन द हेल्थ। डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है और WHO ने लास्ट में इसको समराइज करके एक यूनिवर्सल पैटर्न की डेफिनेशन देने की कोशिश की है। मैं डाइवर्जेंट व्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि हम किसी एक चीज के ऊपर, जैसे मान लिया मैं डिजीज फ्री हूँ, या मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, या मेरी एजुकेशन अच्छी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं हेल्थ के ऊपर कि मैं हेल्थ में बड़े हेल्थी पर्सन हूँ। या अभी मैं टीवी देख रहा था तो टीवी पे इंडियन आर्मी ने ये अपने सोल्जर की हेल्थ को सुधारने के लिए एक अलग से कार्यक्रम चलाया। तो क्या इंडियन आर्मी में क्या सोल्जर फिट नहीं होते? ऐसा नहीं है। हेल्थ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं आती कि आप अच्छा दौड़ लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, या सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप हेल्दी हैं। अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी हेल्थ में आती हैं। लेटर ऑन मैं इसको कवर करूँगा। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि हेल्थ के ऊपर डिफरेंट व्यू हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, और कोई सिंगल कंसेप्ट जो है हेल्थ को नहीं डिफाइन कर सकी। क्योंकि हम किसी कंसेप्ट को बनाते हैं तो कोशिश होती है कि वो हमारी एक्सपेरिमेंटल भी ठीक हो और साइंटिफिकली भी ठीक हो। तो इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग ऑथर ने या अलग अलग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी है। चलो पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बायोमेडिकल। ये जो कंसेप्ट है बेसिकली बायोमेडिकल कंसेप्ट, ये इस बात पे फोकस लेकर ध्यान दी गई है कि जैसे आदमी एक मशीन है। अगर आदमी बीमार हो जाता है, कोई ह्यूमन बीइंग अगर बीमार हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि मशीन जो है, मशीन का फेलियर हो गया। अगर हम मशीन को ठीक करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग की ट्रीटमेंट जब होती है तो बोलते हैं कि मशीन की रिपेयर हो रही है। तो बेसिकली इस बायोमेडिकल कंसेप्ट में हम बोलते हैं अब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब हेल्थ। कि कोई पर्सन, अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है। ये सिर्फ इसी के ऊपर है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बनाई गई है। और इसको हम दूसरे एंगल से भी बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ दी जर्म फ्री। अगर आदमी कोई है तो वो हेल्दी है, डिजीज फ्री कोई आदमी है तो हेल्दी है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली, इस कंसेप्ट में जैसे कॉमन मैन सोचता है, ये उसी तरह की कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट या concept which is based on the principle of germ. And in this concept we assume that human is a machine. When machine got any fault, that mean that human is suffering from any disease, and when we provide treatment, then we can say the machine is going to be repaired. इस तरह इस बायोमेडिकल कंसेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी हमारी कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में हम आदमी को इन्वायरमेंट से कवर करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का अपने इन्वायरमेंट के साथ बड़ा बैलेंस के रूप में आदमी रहता है। कि जिस भी एटमॉस्फेयर में रहता है और वहाँ पे वो कंसर्निंग अपने एटमॉस्फेयर के साथ बैलेंस बना के रहता है। और जब ये बैलेंस टूटता है तो हम बोलते हैं कि आदमी बीमार हो गया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछली कंसेप्ट ने उन्होंने आदमी को एक मशीन माना। इस कंसेप्ट में क्या है कि आदमी और इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। अगर वो बैलेंस टूटता है, कोई डिजीज हमें आती है, तो वो डिजीज उस बैलेंस को तोड़ती है। यहां इस कंसेप्ट में हेल्थ को समझाने की कोशिश की गई है इकोलॉजी कंसेप्ट से, कि आदमी जहां भी रहता है
अपने एटमॉस्फेयर के साथ बड़ा बैलेंस बना के रहता है, और जब कोई बीमारी लगती है, उसको डिजीज लगती है, तो मतलब उसका अपने एटमॉस्फेयर के साथ उसका बैलेंस बिगड़ता है। और इस डिजीज में अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, जैसे कि दूसरे भी फैक्टर हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हम अच्छा भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी एजुकेशन नहीं है, इस तरह के उनको इग्नोर किया गया है। तो इस कंसेप्ट में तो ऐसा मशीन मान लिया, तो फैक्टर को इग्नोर किया, इस डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से यूनिवर्सल नहीं माना गया। दूसरा कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें आदमी को एक इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाया गया। तो इसमें भी ठीक है, बैलेंस तो अच्छी बात है, बैलेंस से ही हेल्थ बनती है, लेकिन बाकी फैक्टर को इस कंसेप्ट में इग्नोर किया गया। तो इस कंसेप्ट को भी WHO ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब तीसरी कंसेप्ट है साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट में अदर फैक्टर को लिया गया, जैसे कि आदमी कितना सोशल है। ठीक है, आदमी स्वस्थ है, कोई डिजीज फ्री है, डिजीज उसको नहीं है, बीमारी उसको नहीं है, लेकिन क्या वो सोशल भी है? क्या अपने सोशल रिलेशन को वो अच्छा निभाता है? इकोनॉमी की क्या वो ठीक है? कल्चरल क्या वो ठीक है? पॉलिटिकली फैक्टर को भी देखा गया, क्या वो ठीक है? इस कंसेप्ट में जब कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बेस्ड ऑन दी साइको सोशल कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में इन्वायरमेंट को तो लिया गया, लेकिन इन्वायरमेंट के जो दूसरे फैक्टर हैं, जैसे कि सोशल आदमी कितना है, इकोनॉमी कंडीशन उसकी कितनी ठीक है, कल्चरल क्या वो ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इसको भी इन चीजों को भी इस कंसेप्ट में लिया गया। हम बोल सकते हैं हेल्थ इज ए बायोलॉजिकल एंड सोशल इशू। इस कंसेप्ट में बोला गया हेल्थ इज ए बायोलॉजिकल एंड सोशल इशू। यहां दोबारा से पीछे से आते हैं, बायोमेडिकल कंसेप्ट में आदमी को एक मशीन माना गया और मशीन की तरह डिफाइन किया गया। फिर दूसरी कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें मैन को इन्वायरमेंट से बैलेंस बना के रखा गया कि बैलेंस बनाता है आदमी। यहां साइको सोशल कंसेप्ट में सोशली, इकोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बीइंग है, इसमें ऊपर के सभी कंसेप्ट को लिया गया। जितने ये कंसेप्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट जब हेल्थ की डिफाइन गई, उसमें बोला गया कि ठीक है, मान लिया कि आदमी मशीन है, फिर ये भी मान लिया कि ठीक है, आदमी अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाता है। थर्ड बात ये भी मान ली गई कि आदमी का हेल्थ तभी अच्छा मानेंगे कि वो सोशली ठीक हो, इकोनॉमी ठीक हो, कल्चरली ठीक हो, पॉलिटिकली ठीक हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट जब हेल्थ की दी गई, तो इसमें ऑल अब जो ऊपर के कंसेप्ट है, पास्ट प्लस प्रेजेंट, इन सारे कंसेप्टों को लिया गया और फिर डिफाइन किया गया कि आदमी का हेल्थ, आदमी की हेल्थ तभी अच्छी है कि अगर वो डिजीज फ्री भी है, इन्वायरमेंट के साथ अच्छा बैलेंस ही बनाता है, और सोशली भी वो ठीक है, पॉलिटिकली ठीक है, और इकोनॉमिकली ठीक है, कल्चरली भी ठीक है। तो इस कंसेप्ट में ये सारी कंसेप्ट ली गई। फिर ठीक है, एक कुछ हम इन यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट में है, हम कुछ एक ये मानने को तैयार हो गए कि ठीक है, इस कंसेप्ट को माना जा सकता है। फिर WHO के द्वारा भी रिकमेंडेशन दी गई, और WHO ने भी कोऑर्डिनेटिंग कंसेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए एक नई कंसेप्ट हेल्थ की दी। उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, कि क्या हम बिल्कुल ठीक हैं। वेलबींग, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। वेलबींग में दो पार्ट उन्होंने लिए कि नंबर 1 वेलबींग और दूसरा लिया लेवल ऑफ लिविंग। वेलबींग और लेवल ऑफ लिविंग, कि आपका लाइफ की क्वालिटी क्या है, आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड क्या हैं,
वेलबींग में लिया तो क्या आप हेल्थ के हिसाब से अच्छे हैं, क्या आप एजुकेशन के हिसाब से अच्छे हैं, क्या आपका व्यवसाय अच्छा है। तो वेलबींग इसी डेफिनेशन को फिर बाद में हेल्थ के लिए किसी पर्टिकुलर हेल्थ की कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए इसी को माना गया। अब आप बोल रहे होंगे कि मानने की क्या बात है। देखो, जब किसी हेल्थ को WHO ने कंसेप्ट दी तो जितने भी हमारे प्रोग्राम बनते हैं या जितने भी हमारी स्कीम्स बनती हैं तो वो उसी के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। मान लिया WHO पहले ही डेफिनेशन को मान लेता है कि डिजीज फ्री रखना है तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी हमारे नेशनल प्रोग्राम है, हमारा एक ही फोकस होता कि हमने किसी को बीमार नहीं होने देना है बस। लेकिन उतने से ही काफी थोड़ी होता। अगर किसी की एजुकेशन ठीक नहीं है, उसका व्यवसाय अच्छा नहीं है, उसकी जो है फिजिकली या सोशल रिलेशन अच्छे नहीं है, उसका मेंटल स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है? तो जब WHO ने कंसेप्ट को, इन सब कंसेप्टों को ना मानते हुए एक अपनी अलग कंसेप्ट दी, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ ऑन वेल बीइंग, जिसमें कि उन्होंने बोला कि लाइफ क्वालिटी भी होनी चाहिए, लाइफ के स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, तो उसी के हिसाब से सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और आजकल रन कर रहे हैं। तो अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि WHO ने जो डेफिनेशन दी है कि उसमें उस कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, और इसमें दो स्टैंडर्ड उन्होंने बेसिकली माने हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि वेलबींग के ऊपर एक कंसेप्ट है, और वेलबींग में हेल्दी पर्सन उसको माना जाएगा जिसका कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक अच्छा हो और क्वालिटी ऑफ उसकी लाइफ हो। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में उसकी हेल्थ भी आती है, वो हेल्थ उसकी अच्छी हो, एजुकेशन उसकी अच्छी हो, व्यवसाय उसका अच्छा हो, फूड वो अच्छा लेता हो, न्यूट्रिशन फूड लेता हो, हाउसिंग उसकी अच्छी हो, और उसके रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन भी उसके पास हों ताकि वो रिचार्ज हो पाए। तो इस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में ये चीजें आती हैं। दूसरा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैं बताना चाहूंगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या किसी पर्सन की मैरिज लाइफ अच्छी है, क्या वो सोशली सिक्योर्ड है, सोशल सिक्योरिटी उसको मिलती है, क्या वो फिजिकली ठीक है, क्या वो मेंटली ठीक है, क्या वो सोशल बीइंग है, अपने जितने सोशल कल्चर है उसको निभा पाता है, क्या उसकी क्लॉथिंग अच्छी है। क्योंकि ये सारे फैक्टर देर सवेर हमारी हेल्थ को ही इंप्रूव करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझाता हूं। सॉरी, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, इस कंसेप्ट को माना गया है WHO के द्वारा। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, और दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहीं आपने ये डिफाइन करना हो तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं हेल्थ, क्या किसी की हेल्थ अच्छी है, क्या उसकी एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन क्राइटेरिया मान सकते हैं, क्या उसकी क्लॉथिंग अच्छी है, क्या उसका फूड अच्छा है, फूड के स्टैंडर्ड के अनुसार से वो
पूरे विटामिन ले रहा है। दूसरी बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें बेसिकली सोशल चीजें ली गई हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, क्या उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, क्या वो मेंटली ठीक है, क्या उसकी फिजिकली या कल्चरली ठीक है। तो यही कंसेप्ट जो है WHO द्वारा मानी गई, एक्सेप्ट की गई है, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। इस कंसेप्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस किया गया है। मैंने कोशिश की है आपको सारी कंसेप्ट अच्छी तरह से बताने की। तो अगर क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।